Good morning, students. Today we will start a new topic, that is joint venture. इस टॉपिक में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, what do you mean by joint venture, what are its types and what are its features और benefits. हम ये दो टॉपिक इसमें कवर करेंगे. जॉइंट वेंचर क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं और इसके क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस इट्स टाइप्स एंड फीचर्स, लेट्स कंप्लीट अट द मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर होता क्या है. सी, जॉइंट वेंचर इज, वेंचर मीन्स बिजनेस. जॉइंट मतलब आपस में मिलके काम कर रहे हैं. सो व्हेन टू बिजनेस, जब दो बिजनेस, व्हेन टू बिजनेस एग्री टू join together for what, for a common purpose, for a common purpose or for a mutual benefit, so it gives rise to a joint venture. So when two business, जब दो बिजनेस इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं किसी एक पर्पस के लिए, आपस में बेनिफिट करने के लिए, आपस में म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, सो इट गिव्स राइज टू अ जॉइंट वेंचर. सी, ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम कर रही हैं, दीज टू ऑर्गेनाइजेशन मे बी अ प्राइवेट, ये प्राइवेट भी हो सकती हैं. इट मे बी अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस भी हो सकती हैं, और फॉरेन कंट्री की भी कंपनी कोई हो सकती है. Right, so these two business may be a private, these two organization may be a government owned or a foreign company. So in other word you can say the two firm contribute capital, पैसा लगाएंगी, they participate in the management of the enterprise, decisions में भी participate करेगी. So in simple word you can say joint venture is a partnership of two firm. दो firm के बीच में partnership को हम joint venture बोलेंगे. right. फॉर एग्ज़ाम्पल मारुति ऑफ इंडिया, इंडिया की जो मारुति कंपनी है उसने, एंड सुजुकी ऑफ जापान, दे फॉर्म टुगेदर, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड. So this is an example of joint venture. Maruti Company of India, Suzuki Company of Japan, they join together, they form a Maruti Suzuki India Limited. अब क्वेश्चन आता है कि जॉइंट वेंचर लोग करते क्यों हैं. व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द जॉइंट वेंचर. क्यों दोनों कंपनियां मिलके काम करना कहीं सोच रही हैं. वाई, बिकॉज देयर मे बी अ रीज़न ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन, मे बी वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती हैं, इसलिए वो दोनों मिलके काम कर रही हैं. एक्सपेंशन करने के लिए ऑब्वियसली दे नीड कैपिटल, दे नीड रिसोर्सेज, सो ईच वन शेयर इट्स कैपिटल, ईच वन शेयर इट्स रिसोर्सेज. राइट. सो द रीज़न, अनदर रीज़न मे बी अ लाइक डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट. वो मार्केट में न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रही हैं. इट कैन बी अ रीज़न, मार्केट में न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहती हैं, और दे वॉन्ट टू मूविंग इन अ न्यू मार्केट में मूव करना चाहती है. सो देयर मे बी डिफरेंट काइंड ऑफ रीज़न फॉर जॉइंट वेंचर. बिजनेस को एक्सपैंड करना है इसलिए वो जॉइंट वेंचर कर रही हैं. वो नया प्रोडक्ट कुछ लाना चाहिए, नए प्रोडक्ट के लिए ऑब्वियसली दूसरी कंपनी की हेल्प चाहिए. नई मार्केट में एंटर करना चाहती है जो कि ऑलरेडी इस कंपनी की मार्केट एस्टैब्लिश है. सो देयर मे बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ रीज़न फॉर डूइंग अ जॉइंट वेंचर. So here we have completed the meaning of joint venture and the reason behind it. Right. Now comes the next topic, that what are the different types of the joint venture. There are two types of the joint venture. First one is contractual joint venture. पहला आता है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर. सेकेंड आपका टाइप आता है इक्विटी बेस्ड joint venture. See, there are two types of joint venture: contractual joint venture, second is equity based joint venture. Contractual joint venture में क्या होता है, सिर्फ इन दोनों में एक ही डिफरेंस है. अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर में no new entity is created. In a contractual joint venture, a newly joint owned entity is not created. इसमें कोई भी न्यू एंटिटी
न्यू एंटिटी इज़ नॉट क्रिएटेड, इसमें कोई नई एंटिटी क्रिएट नहीं होती। अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर न्यू जॉइंटली ओन एंटिटी इज़ नॉट क्रिएटेड, इट इज़ एक्चुअली एन एग्रीमेंट। ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है, इट इज़ एक्चुअली ओनली एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर, दोनों मिलके काम करें, दिस इज ओनली एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर में क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि दो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है कि दोनों मिलके काम करेंगी। बोथ दीज कंपनी share capital, both these companies share their resources, but both these company work together, there is only an agreement, there is no new entities created, कोई नई एंटिटी क्रिएट नहीं हो रही है, सिर्फ इसमें कॉन्ट्रैक्ट है। तो दोनों कोई ऑनरशिप नहीं है, दोनों अपना अपना कंट्रोल रखते हैं एक दूसरे के बिजनेस पर, ठीक है। अब जो सेकंड आती है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, इक्विटी जॉइंट वेंचर, जो इक्विटी जॉइंट वेंचर है इसमें एक सेपरेट एंटिटी क्रिएट हो जाती है। हियर द सेपरेट एंटिटी इज क्रिएटेड, यहाँ पर एक सेपरेट एंटिटी बन जाएगी। सो इक्विटी जॉइंट वेंचर इज वन इन विच अ सेपरेट एंटिटी इज क्रिएटेड। दिस इज एक्चुअली द अकॉर्डेंस विद द पार्टीज, ये दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही सेपरेट एंटिटी क्रिएट होती है। तो यहाँ पर इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस आता है। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर वो वाले वेंचर है जिसमें कोई न्यू एंटिटी नहीं बन रही, सिर्फ दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए वो काम कर रहे हैं। इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर वो वाली एंटरप्राइजेज हैं जो आपस में मिलकर, दोनों मिलकर एक न्यू एंटिटी बना रहे हैं, जैसे ए और बी, दोनों कंपनी ने मिलके कोई नई कंपनी बना दी, ए बी लिमिटेड कंपनी, तो ये आपका इक्विटी जॉइंट वेंचर होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ए और बी दे आर वर्किंग टुगेदर, बट हियर देयर इज नो न्यू एंटिटीज क्रिएटेड। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर एंड इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, राइट। अब हम इसके पढ़ते हैं फीचर्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर। फ़ायदे क्या हैं जॉइंट वेंचर के, क्यों जॉइंट वेंचर, क्यों आपस में वो कर रहे हैं। फर्स्ट बेनिफिट आता है इंक्रीज्ड रिसोर्सेस एंड कैपेसिटी। सी ऑब्वियस है कि आप क्यों जॉइंट वेंचर कर रहे हो, क्यों आप दोनों कंपनी मिलके काम करना के सोच रहे हो, क्योंकि वो आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहते हो और आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो। ऑब्वियसली जो सिंगल कंपनी है, एक अगर कंपनी है, उसके पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं होते, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती काम करने की। तो जब दो कंपनी इकट्ठे मिलके काम करती है तो उनकी रिसोर्सेज भी बढ़ जाती है, उनकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। सो ज्वाइनिंग हैंड विद अनदर कंपनी, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ हाथ मिला रही है, ज्वाइनिंग हैंड विद अनदर कंपनी, ऐड टू द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, उसके रिसोर्सेज भी बढ़ जाएंगे एंड कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। दे कैन grow and they can expand more quickly and efficiently. So this is a reason behind it. They want to increase their resources, they want to increase their capacity. Second आपका फीचर आता है access to new market and distribution channel. सेकेंड फीचर आता है access to new market and distribution channel, ठीक है। अब इसमें क्या है कि क्यों जॉइंट वेंचर हो रहा है, क्या बेनिफिट, क्या फ़ायदा मिल रहा है। नई मार्केट को एक्सेस कर रहे हैं, वो न्यू मार्केट को आसानी से एक्सेस कर पा रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी एक्सेस कर पा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुड्स को, जैसे रिटेलर्स और होलसेलर, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का काम करेंगे। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी उनको मिल रहा है बना बनाया, उनको नई मार्केट भी बनी बनाई मिल रही है। अब कैसे मिल रही है, सी व्हेन अ बिजनेस एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर विद अ पार्टनर फ्रॉम अनदर कंट्री। अब अगर एक बिजनेस जो है जॉइंट वेंचर में आ रहा है, व्हेन अ बिजनेस एंटर इनटू जॉइंट वेंचर विद अ पार्टनर फ्रॉम अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री है, उसका कोई पार्टनर है, एक दूसरी कंट्री के बिजनेस से जॉइंट वेंचर कर रहा है, तो इट ओपन अ वास्ट ग्रोइंग मार्केट। जैसे फॉरेन कंपनी ने जॉइंट वेंचर करा इंडियन की कंपनी से, कोई फॉरेन की कंपनी है, राइट, वो मिल रही है किसके साथ, इंडियन कंपनी से, इंडियन कंपनी के साथ मिल रही है।
So when foreign company form joint venture in India, so they gain access to the vast Indian market. उसको Indian market तो already बनी बनाई मिल गई. their product their product which have reached the saturation point in their home market, जो ये अपनी फॉरेन कंपनी में जो प्रोडक्ट बना रहे थे, जो इनकी होम मार्केट में सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुके थे, मतलब वो ज़्यादा सेल नहीं हो रहे थे अब. सो देयर प्रोडक्ट कैन बी इजीली सोल्ड इन अ न्यू मार्केट. वो नई मार्केट में आसानी से बेचे जा सकते हैं क्योंकि इंडियन कंपनी में उनकी मार्केट तो आसानी से बनी हुई है. सो दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ एस्टैब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी वो बने बनाए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का भी फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि इंडियन कंपनी के तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बने हुए हैं. तो इसको अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाने की नीड नहीं पड़ी क्योंकि इसने उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया. सो दिस इज़ अ पॉइंट. एक्सेस टू न्यू मार्केट, जॉइंट वेंचर से नई मार्केट एक्सेस कर रहे हैं जो ऑलरेडी बनी हुई है, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक्सेस कर रहे हैं जो भी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं. ये हमारा सेकेंड फीचर हुआ. थर्ड फीचर आता है हमारा. थर्ड फीचर इज एक्सेस टू टेक्नोलॉजी. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर रहे हैं. हमारा जो टेक्नोलॉजी है ना, इट इज़ अ वेरी मेजर फैक्टर फॉर मोस्ट बिजनेस टू एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर. टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जॉइंट वेंचर में आने का. एक कंपनी को दूसरी कंपनी की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लग रही है, एडवांस लग रही है, तो वो सोचता है कि क्यों ना इसके साथ मिलकर काम किया जाए, क्यों ना इसकी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया जाए. सो एडवांस टेक्निक और प्रोडक्शन लीडिंग टू अ सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट. जब एडवांस टेक्निक होगी तो ऑब्वियस है प्रोडक्ट्स आपके क्वालिटेटिव बनेंगे, सुपीरियर क्वालिटी के बनेंगे. उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगा, इन्वेस्टमेंट बचेगा, क्योंकि आपको अपनी टेक्नोलॉजी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. तो टेक्नोलॉजी एक मेजर फैक्टर है क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से ही एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ हाथ मिलाती है. टेक्नोलॉजी इसकी लेगी, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, सेल अच्छी होगी, प्रॉफिट अच्छा अर्न होगा. अपनी टेक्नोलॉजी बनाने की नीड ही नहीं पड़ेगी, अपना इन्वेस्टमेंट उसका सारा सेव हो जाएगा. सो टेक्नोलॉजी भी एक्सेस हो जाती है, इसलिए वो जॉइंट वेंचर करते हैं लोग, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक मेजर फैक्टर है टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर. राइट. फोर्थ पॉइंट हमारा इसमें आता है जॉइंट वेंचर के फीचर में. फोर्थ पॉइंट इज इनोवेशन. अब इनोवेशन में क्या है, इनोवेशन मैंने आपको MNC में भी बताया था. इनोवेशन मीन्स व्हाट, इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करके दिखाना. दैट इज कॉल्ड द इनोवेशन. अब यहाँ पर भी क्या है इनोवेशन में कि जॉइंट वेंचर में द मार्केट आर इंक्रीजिंगली बिकम मोर डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट. आजकल की मार्केट जो है, नो डाउट बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट उसके अंदर आते हैं. तो जॉइंट वेंचर से हम अपने बिजनेस को अलाउ करते हैं कि वो कुछ नया बनाए, कुछ क्रिएटिव बनाए फॉर द सेम मार्केट. सो स्पेशली एक्चुअल में इसमें क्या आता है, फॉरेन पार्टनर्स कैन कम अप विद इनोवेटिव प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ न्यू आइडिया एंड टेक्नोलॉजी. जो हमारी फॉरेन कंपनीज़ हैं वो जनरली कुछ नए प्रोडक्ट लेके आती हैं, न्यू प्रोडक्ट्स लेके आती हैं, कुछ नए बनाती हैं. तो हमारी इंडियन कंपनी उस कंपनी के साथ मिल के काम करने का सोचती है, जॉइंट वेंचर करने का सोचती है, ताकि वो कुछ नया प्रोडक्ट बनाए, मार्केट में कस्टमर्स को कुछ नया मिले. राइट. सो इनोवेशन इज ऑल्सो द रीज़न बिहाइंड द जॉइंट वेंचर. फिफ्थ पॉइंट इज लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसमें क्या है कि जॉइंट वेंचर का और क्या फ़ायदा होता है कि प्रोडक्शन की ना कॉस्ट कम हो जाती है. प्रोडक्शन की कॉस्ट कम क्यों हो जाती है, क्योंकि सपोज़ अगर फॉरेन कंट्री यानी फॉरेन कंपनी कोई भी है, वो इंडियन कंपनी से जॉइंट वेंचर कर रही है, यहाँ पर आने से उसके जो कॉस्ट है बनाने की वो कम हो जाती है. क्यों कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसको रॉ मटेरियल उसको सस्ता मिलेगा, यहाँ पर उसको लेबर चीप मिलेगी. तो यहाँ पर क्या इंडिया में है कि वो फॉरेन कंपनी जो है दे आर एक्चुअली गेटिंग द बेनिफिट ड्यू टू द लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. वाई, बिकॉज हियर लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लो कॉस्ट ऑफ द लेबर, चीप लेबर मिलेगी, रॉ मटेरियल उनको सस्ता मिलेगा, इसलिए जो है वो उनको कॉस्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट ही कम पड़ जाएगी. सो देर आर मेनी रीजन फॉर दिस. लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, टेक्निकली क्वालिफाइड वर्क फोर्स, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, एक्सेलेंट मैन पावर इन डिफरेंट एरियाज लाइक लॉयर्स, इंजीनियर्स. तो यहाँ पर क्या ये सारी चीज़ें, स्पेशलिस्ट, मैनेजमेंट बहुत इजीली, आसानी से और बहुत ही कम रेट पे मिल जाता है. सो दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न बिहाइंड द जॉइंट वेंचर, लो कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है 6 पॉइंट, लास्ट पॉइंट, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम। अब ये भी बहुत सिंपल सा पॉइंट है। इसमें बोला गया है कि ब्रांड नेम जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, उसका फ़ायदा मिल रहा है। अब जॉइंट वेंचर करने से अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर रही है तो पहली कंपनी जो ऑलरेडी उसका ब्रांड मार्केट में बना हुआ है तो उसको फ़ायदा मिल रहा है। जैसे मारुति और सुजुकी था, मारुति और सुजुकी, मारुति सुजुकी ने उन्होंने जॉइंट वेंचर का, तो मारुति का अपना ब्रांड था इंडिया के अंदर, ऑलरेडी फेमस, ऑलरेडी बना हुआ था, सुजुकी ने उसका फ़ायदा उठाया। तो यही है कि व्हेन टू बिजनेस एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर, वन ऑफ द पार्टीज, उसमें से एक पार्टी दूसरी पार्टी के गुडविल का बेनिफिट उठाती है विच हैज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन अ मार्केट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर।